सलाम। कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान इम्तियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। अनंतनाग के लारनू कुकरनाग इलाके में इस वक्त सनसनी का माहौल देखने को मिला जब आग की एक वारदात रूनुमा हुई। नुमाइंदे ने आईनी शाहिदीन का हवाला देते हुए बताया कि इतवार को दिन दहाड़े गुलाम मोहम्मद साकिनई गुरुदमन लारनू के गौ खाना में अचानक आग नमूदार हुई, जिस दौरान आग की लपेट में पूरा गौ खाना आ गया। आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि आग लगने के साथ ही मुकामी लोगों ने महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को मुतला किया, जिस दौरान उन्होंने आग बुझाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी और जब तक आग पर काबू पा लिया गया तब तक आग से पूरा गौखाना जलकर खाकिस्तर हो गया था। नुमाइंदे के मुताबिक आग से गौखाना खाकिस्तर हो गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बीजेपी कॉन्स्टिट्यूंसी के सदर अबरार हुसैन ने मौजूदा उमर अब्दुल्ला सरकार पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि जम्मू व कश्मीर की सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम के साथ बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन इन वादों पर वो पूरा उतरने में नाकाम रही है। आपको बता दूं, अबरार हुसैन ने कहा है कि हुकूमत ने अवाम से ये वादा किया था कि वो वादी में बिला तातील और महफूज बिजली फराहिम करेगी, साल में 12 गैस सिलेंडर देगी और अवामी मुश्किलात को कम करेगी, लेकिन जमीनी सतह पर इन वादों की हकीकत कुछ और ही है। आपको बता दूं, अवाम आज भी बिजली की कटौती, महंगाई और बुनियादी सहूलियात की कमी से दो चार है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के तमाम वादे खोखले साबित हो रहे हैं और लोगों को सिर्फ जबानी तसल्ली दी जा रही है। अवाम अब इस सरकार से तंग आ चुकी है और आने वाले वक्त में इसका जवाब जरूर देंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज देखते हैं ये एक खास रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको मालूम है, हमारा काम यह इलाके में घूमना, लोगों के मुश्किलात देखना, लोगों के मसले मसाइल सुनना, यह हमारा काम ही है। और आपको पता ही है, जब से भी किसी जगह कुछ प्रॉब्लम होती है, चाहे कुछ मसला होता है, भारतीय जनता पार्टी का चाहे सीनियर लीडर हो, चाहे एक हल्के प्रेसिडेंट साहिबान या एक एक्टिव वर्कर क्यों ना हो, वो भी सबसे पहले पहुंचता है, ग्राउंड जीरो में काम करता है। देखिए, सबसे ज्यादा मुश्किलात है लोगों को, यहाँ पे पानी का मसला है और किसी जगह पे अभी ब्लॉक में कुछ गुंडे बैठे हुए हैं। पिछली बार भी हमने यहाँ पे, मैंने बीडी साहब से भी अभी राब्ता किया, तो मैं कल ऐसी परसों एसडी साहब से भी बात करूंगा। अभी भी ब्लॉक में वही पुराना सिस्टम चल रहा है, एक बाप और बेटा पे वही काम कर रहे हैं। चाहे अपनी सरकार लगी, अपना गुंडा राज चला है, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करने देंगे, ना हम वो बर्दाश्त करेंगे। हम आम जनता के लिए खड़े, हम लोगों को कहते हैं आप आइए हमारे पास, जो जो भी आपकी मुश्किलात है, चाहे आपके पास पानी का मसला है, रोड का मसला है, बिजली का मसला है, कुछ भी मसला, हमारे पास आइए, हम आपके लिए खड़े हैं। यहाँ पे हमें सरकार ने या हमें जो हमारी जो पार्टी हाईकमान ने यहाँ पे जिम्मेदारी दी है, हम कुर्सी पे बैठने के लिए जिम्मेदारी नहीं दी, हमें गाड़ी में घूमने के लिए जिम्मेदारी नहीं दी, हमें जिम्मेदारी इसलिए दी कि आप लोगों का काम करो। जैसे आपको मालूम है, पिछली बार यहाँ से भी जोलियां भर के हमारे आरे भर एमएलए साहब ले गए, तो कहा कहीं नजर आती है सरकार, कहीं एमएलए साहब नजर के, लोग हर कोई बोले भाई एमएलए देखा नहीं, एमएलए देखा नहीं। तो एमएलए पास साहब, आपके पास पावर भी है, फंड भी आते हैं आपके पास, सब कुछ आता है आपके पास, तो दो ना लोगों को, क्यों नहीं दे रहे हो? यहाँ पे लबनान में कराची का मसला है, वहाँ पे दरिसगाह की आज वहाँ पे दस्तारबंदी थी, वहाँ पे कराची का वो लोगों ने फोन भी किया था एमएलए साहब को, कम से कम भाई साहब 1-2 लाख मदरसे को तो दे देना था ना, तो बन जाता, आपको बहुत बचत पैसा था। फिर भी ये चीज देख रही है, जहाँ जहाँ पे क्रॉसिंग मसला है, जहाँ जहाँ पे रोड का मसला है, कोई ये तो उनको देख रही है। वो तो आपको पता ही, जैसे हमारे एलओपी सुनील शर्मा जी ने कह रहे, ये आंटी सरकार है, वो कहते जो हमारे घर में होना चाहिए, हमारी आंटी के पास होना चाहिए, वो भी एक आम जनता, एक आम, यहाँ पे लमन चौका उसका गरीब गुजर बकरवाल लोग हैं, इनको और मीटर को क्या काम है? या यहाँ पे वतरुसू में
या बाकी लोग, यहाँ पे मीडिया का काम क्या है भाई साहब? आपने तो अपने मैनिफेस्टो में बोला था जैसे हमारी सरकार बनेगी 1 लाख पक्के मुलाजिम, तो कहाँ है? करो तो सही। बिजली यूनिट 200 फ्री दी तो करो तो सही, क्यों नहीं कर रहे हो? सब कोई डिपार्टमेंट बोलो ना 12 गैस सिलेंडर देंगे हम, या ये देंगे हम 200 यूनिट पक्का मुलाजिम, डिलीवरी को पक्का करके। इनका मैनिफेस्टो ये है, कश्मीर जैसे इनका झंडा लाल है, खून से लपटा हुआ। ये वही अभी भी चाहते हैं, ये खून खराबा अभी भी हो। ये वही चाहते कि ये कश्मीर कभी भी आगे ना बढ़े, कश्मीर के लोग कभी भी डेवलप। इन्हें लोगों ने अभी भी कश्मीर के लोग दबा के रखे हैं, क्योंकि अगर ये वैसे हो तो दर्द होती, हम दर्द होती लोगों का, ये लोगों की मुश्किलात देखते तो काम तो करते। थैंक यू सो मच।